अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। इसराइल पर ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद खित्ते की कशीदगी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीका ईरान के साथ महाजराई नहीं चाहता। एंटनी ब्लिंकन का सऊदिया को पैगाम, इसराइल के दिफा में उसका साथ देते रहेंगे। अमरीकी वजारत खारजा की जानिब से ये कहा गया। सऊदी वजीर खारजा का सिफारती सतह पर ईरान के मामले में अमरीका के साथ मुआवनत करने पर इत्तफाक। नाज़रीन, ईरान और इसराइल तनाज़े में दोनों मुल्कों के हमसायों का इंतहाई अहम किरदार है। मगरबी मीडिया इन ममालिक को ईरान की प्रॉक्सीज बताता है, तो इन ममालिक को मैप की मदद से जानते हैं, देखते हैं कि इनकी प्लेसमेंट कहाँ पर है और इस मौके की मुनासबत से इनकी अहमियत किस तरह से बढ़ जाती है। तो इन ममालिक में नाज़रीन लिबनान, शाम और इराक शामिल हैं। यमन भी इन ममालिक का हिस्सा है। अगर इनके और इसराइल के दरमियान फासले की बात करें तो इसराइल और लिबनान के दरमियान जो फासला है वो 327 किलोमीटर पर मुहित है। इसराइल और शाम का जो दरमियानी फासला है वो बन जाता है 569 किलोमीटर के दरमियान। और इसी तरह से ईरान और इसराइल के दरमियान सरहद तो मौजूद नहीं है, लेकिन दोनों के दरमियान जो फासला है वो बन जाता है लगभग 1725 किलोमीटर का। तो यमन की अगर बात कर लें नाज़रीन, तो ये इसराइल से 2771 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। यहां पर आप देख सकते हैं। और इसी तरह से ये भी ज़्यादा दूरी पर फासले नहीं है। इराक और इसराइल के दरमियान फासले की बात की जाए तो ये बन जाता है 865 किलोमीटर के दरमियान फासला है। इसी तरह से ये बात तो तय है कि इसराइल ईरान की मिसाइल रेंज और ड्रोन्स रेंज के अंदर अंदर मौजूद है और वो इसको बआसानी अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है, जबकि इसराइल के पास भी दूर तक मार करने वाले हथियार और मिसाइल्स मौजूद हैं। के निज़ाम हैं जो फिजाई हमलों को ट्रैक करके नाकाम बनाने की सलाहियत रखते हैं। दी एरो ये वो दिफाई निज़ाम है जो लॉन्ग रेंज मिसाइल हमलों को नाकाम बना सकता है। यमन से दागे गए जो बेशतर मिसाइल्स थे उनको इसी सिस्टम की तरफ से नाकाम बनाया गया था। इसके बाद बारी आती है डेविड स्लिंग की। ये मिडिल रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि लिबनान से हौसी बागियों ने जो मिडिल रेंज मिसाइल मारे थे इसी की मदद से उनका पता चलाया गया था। और इनकी जो रेंज है वो है 186 माइल्स, यानी कि ये लॉन्ग रेंज पे अपने हदफ को या मुखालिफिन की तरफ से आने वाले मिसाइल्स को नाकारा बनाने की सलाहियत रखते हैं। फिर बारी आती है पैट्रियट की। ये इसराइल का सबसे पुराना एयर डिफेंस सिस्टम है और ये तमाम जंगी जहाजों और ड्रोन्स को मारने की सकत भी रखता है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो ये आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है और ये हाल ही में फाल होने वाला डिफेंस सिस्टम है, लेकिन इस्राइली हुकूमत के मुताबिक इसकी कामयाबी 90% तक है। तो ये वो मौसर एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि इसराइल के पास मौजूद है और इसी की बिना पर वो ये दावा करता है कि वो अपने मुखालिफिन के हमलों को नाकाम बना सकता है।